नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टॉपिक रेशो एंड प्रपोर्शन में हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। अनुपात समानुपात का ये दूसरा टॉपिक है। इससे पहले एक टॉपिक करा दिया गया है, उसके बाद आप इस दूसरे टॉपिक को देखो और इसके अलावा 2-3 टॉपिक और होंगे। इसे हम बोल देते हैं पार्ट 2। जान लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और उन्हें करने का मेथड क्या है। बहुत सिंपल मेथड, मैं आपको इधर उधर नहीं उलझाऊंगा, सीधा पॉइंट टू पॉइंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, यदि x रेशो y इजिकल टू 3:2 है तो अक्सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखा गया है, वो ये दे करके पूछ लेता है x² + y² रेशो x² - y²। तो जब इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो बहुत ही सिंपल मेथड है। जो ये दिया हुआ है x रेशो y 3:2, तो आप यहाँ पर x रेशो y² रेशो निकाल लीजिए। वो कैसे निकालेंगे, आप इनका स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। जब x² और y² का रेशो 9:4 आ गया तो जरा ध्यान दीजिए, x² बटे y² बराबर है 9/4। आपने इसका क्या करना है, इसमें एक रूल लगा देना है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, योगांतर अनुपात। वो रूल क्या कहता है कि एक बार ये दोनों जुड़ जाएंगे और नीचे घट जाएंगी, इधर भी ऐसे ही जुड़ जाएंगी और घट जाएंगी। तो x² + y² जुड़ने पर बना, बटे x² - y² नीचे घटाने पर बना। जैसा मैंने इधर किया है, x² y² जोड़ दिए और x² y² घटा दिए, सेम ऐसा ही मैं इधर करूँगा। 9 और 4 13 और 9 में से 4 गए 5। तो पहले क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा 13:5, 13:5। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 के साथ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि x रेशो y है 1/4, तो x³ + y³ और x³ - y³ का रेशो बताइए। तो जिस प्रकार ये क्वेश्चन पहला हुआ है उसमें स्क्वायर किया गया था, इसमें आप क्यूब कर देंगे। वेरी सिंपल। कैसे कर देंगे, x रेशो y दिया है तो x³ अपॉन y³ अपॉन और रेशो एक ही बात को कहा जाता है। 1³ 1 और 4³ 64। अब यहाँ पर x³ + y³ ऊपर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दिया, x³ - y³ नीचे घटा दिया। तो ऐसे ही इनमें 1 में 64 जोड़ दो और 1 में से 64 घटा दो, तो ऊपर आ जाएगा 65 और नीचे आ जाएगा -63। तो इसका जवाब क्या होगा, -65/63। ये होगा x³ + y³ बटे x³ - y³ की वैल्यू। अक्सर एग्जाम में देखा गया है कि वो ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, x² + y² का वैल्यू दे दी, नहीं, x² + y² अपॉन x² - y² की वैल्यू दे दी और आपसे पूछा गया है x रेशो y बताओ, यानी x/y बताओ। तो अगर आपको ये सिचुएशन दी हुई है तो यहाँ पर भी आप एक बार फिर वही कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यानी योगांतर अनुपात लगा सकते हैं। अगर आप इस पूरे में ये पूरा जोड़ोगे तो ये पूरा जोड़ने पर x² + y² + x² - y², अगर आप जोड़ते हैं, ये तो ऊपर जुड़ गया, नीचे x² + y², ये घटाओगे तो ये x² माइनस का हो जाएगा और y² प्लस का हो जाएगा। तो ऊपर ये y² कट के क्या आएगा 2x², नीचे ये x² कट के क्या आएगा 2y², 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनली क्या बचता है, x² अपॉन y² ही बचता है। तो अब आप जब कंपटीशन में ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, किसी एग्जाम में बैठे हो, तो आपने ये दोबारा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हमेशा ऐसा ही होता है। आप सिर्फ क्या करेंगे, इसका और इसका दोनों का रेशो लिखेंगे बराबर। बस ये तो लगा करके ये आएगा ही आएगा। एक बार आप इन्हें जोड़ लीजिए
और एक बार आप घटा दीजिए। 25 7 32 और 25 में से 7 गए 18। ये कट रहा है तो काट दीजिए, 2 से कटा है 16 बार, ये कटा 9 बार, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16/9। अगर मुझे एक्स अपॉन वाई निकालना है तो मैं इसका रूट कर दूंगा, 16 का रूट 4 और 9 का रूट 3, तो एक्स रेशो वाई क्या आ जाएगा 4/3। इसी प्रकार वो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वो वैल्यू देता है, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और रेशो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू पूछ लेता है। तो बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, 3 क्वेश्चन यहाँ तक तो करना ही है। यानी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर लिखिए, जोड़ करके 32, घटा करके 18, काटा तो 16 9, रूट कर दिया, एक्स अपॉन वाई निकाल लिया 4/3, यहाँ तक तो जाना ही है। अब इसके बाद अगर वो क्यूब में ले जा रहा है तो आप इसकी क्यूब बना दीजिए। जब आप इसकी क्यूब बना देंगे तो क्या बन जाएगी, एक्स की क्यूब अपॉन वाई की क्यूब इज इक्वल टू 4 की क्यूब 64 और 3 की क्यूब 27। अब वही कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दीजिए, तो इसके बराबर क्या आएगा, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब अपॉन एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 64 और 27 ऐड किए तो 81 और 14 में से 7 गए 7, 5 में से 2 गए 3, 81/37, 81/37 इसकी वैल्यू आ जाएगी। कुछ क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में इस प्रकार के भी देखे गए हैं कि एक्स रेशो वाई दिया हुआ है 3/4 और पूछा गया है 2x प्लस वाई रेशो 3x माइनस 2y। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप x की जगह 3 और y की जगह 4 यहाँ पर पुट कर दो, लेकिन ध्यान रखने की बात है दोनों ही दिए हों बराबर में। तो 2 गुना x की जगह मैंने 3 रखा प्लस y की जगह 4 रखा, रेशो 3 गुना x की जगह 3 रखा माइनस 2 गुना y की जगह 4 रखा। तो 2 तिया 6 और 4 10, ये हो गया, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, 9 में से हट गए 1, तो ये रेशो क्या आ जाएगा 10:1। इसका जवाब होगा 10:1। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए इस तरह का एक टॉपिक होता है, मैंने सभी तरह के क्वेश्चन कराने की कोशिश की है जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन उलझे ना। अगर आप हमारी सारी वीडियो देखेंगे तो आप मैथ में किसी भी तरह की समस्या में आप उलझेंगे नहीं। देखो तरीके बहुत हैं, लेकिन आप नए तरीके मत सीखिए अगर आपको एग्जाम निकालना है, नहीं, आप वो तरीका सीखिए जो आपको शॉर्ट भी लगे और याद रखना आसान हो, समझना आसान हो। अगर आप याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं और शॉर्ट लग रहा है, उससे क्वेश्चन का आंसर जल्दी आ रहा है, तो सिर्फ वो तरीके फॉलो कीजिए, ना कि नए नए तरीके। मैंने देखा है बहुत सारे लोग नए नए तरीक़ों से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। आप अगर भूल जाते हैं उस तरीके को तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बेसिक बातें ज़रूर जानिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के कुल 180 रुपये हैं। सिक्कों की संख्या क्रमशः 2, 3, 4 के अनुपात में है, तो सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने दिया है 180 रुपये, ठीक है जी, 180 रुपये दिया है, अच्छी बात है। और ये तो है मूल्य, लेकिन जो अनुपात दिया है वो दिया है सिक्कों की संख्या में। सिक्कों की संख्या में अनुपात दिया है, क्या दिया अनुपात 2, 3, 4, यानी 1 रुपये के जो सिक्के हैं वो 2 हैं और 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 3 हैं और 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो 4 हैं। तो आपने इस तरह के सवाल को सोल्व करने के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर ये चीज़ जो भी दी है, मूल्य दिया है, तो अनुपात भी मूल्य में ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर सिक्कों की संख्या दी होती तो अनुपात भी सिक्कों की संख्या में होना चाहिए। अब चूंकि मूल्य को मैं नहीं सिक्कों की संख्या में कन्वर्ट कर सकता, लेकिन सिक्कों की संख्या को मूल्य में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो जो अनुपात है आप उसे चेंज करेंगे। अब यहाँ मूल्यों में अनुपात कैसे बनाएंगे,
2 सिक्के हैं 1-1 रुपए के, तो उनकी कीमत कितनी बैठेगी? 2 रुपये बैठेगी। 3 सिक्के हैं 50-50 पैसे के, तो उनकी कीमत बैठेगी 1.5 रुपया। और 4 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो उनकी कीमत बैठेगी 1 रुपया। अब सारे रुपयों में हो गया। अगर मैं पैसों में करता तो पैसों के हिसाब से ही लगाना हिसाब, रुपये में कर दिया तो रुपये के हिसाब से। ध्यान रखना है, यहाँ मूल्य दिया है तो अनुपात मूल्य में चेंज कर लो, सिक्कों की संख्या दी है तो सिक्कों की संख्या में अनुपात कर लो। अब ये 2 हिस्से हैं, ये 1.5 हिस्सा है, ये 1 हिस्सा है। आप जब भी कभी दशमलव में या पॉइंट में आपका फ्रैक्शन आता है, रेशो आता है, तो आप उसको सिंपल रेशो बना लीजिए। अब यहाँ पर ये 1.5, ये पॉइंट कब हटेगा? अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अब कोई रेशो है तो ऐसा नहीं है मैं सिंगल 1 में ही करूँगा, मुझे सभी जगह बराबर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, अन्यथा उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर मैं इक्वल वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ या इक्वल वैल्यू से डिवाइड करता हूँ तो उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये 2 दूनी 4, 1.5 दूनी 3 और 2 एकम 2, यानी मूल्य में अनुपात आ गया आपका 4-3-2। तो 4 हिस्से हैं 1-1 रुपये, 3 हिस्से हैं 50 पैसे, 2 हिस्से हैं 25 पैसे, तो 4 3 7 2 9 हिस्से का कुल अमाउंट 180 रुपये है। तो 9 हिस्सों की अमाउंट 180 रुपये है, तो एक हिस्से का कितना अमाउंट हो गया? 20 रुपये। इसका मतलब 20 चौक 80 रुपये, 20 या 60 रुपये ये है, 20 दूनी 40 रुपये ये है। अगर वो ये पूछता भी 180 रुपये है तो देखो 80 और 60 140 और 40 180 रुपये दिखाई दे रहे हैं। 80 रुपये हैं। अगर वो कहता है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताओ, तो 80 रुपये में सिक्कों की 1 रुपये की संख्या जो होगी वो 80 होगी। भाई 1 रुपये में 1 सिक्का होता है तो 80 सिक्के में 80 रुपये हो गए। 60 रुपये हैं आपके पास, वो 50 पैसे हैं, तो 60 रुपये में कितने अठन्नी बनेंगे, यानी 50 पैसे बनेंगे? 120 सिक्के। और अगर 40 रुपये आपके पास 25 पैसे के हैं तो उसमें कितने रुपये बनेंगे? 140 सिक्के आपके पास 25 पैसे के होंगे, 120 सिक्के आपके पास 50 पैसे के होंगे और 80 सिक्के आपके पास 1 रुपये के होंगे। अब एक क्वेश्चन मैंने ये बताया है कि मूल्य दिया है, सिक्कों की संख्या में अनुपात दिया है, तो आपने उसे कर लीजिए, कर लिया। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि एक गुल्लक में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 140 सिक्के हैं। अब जरा गौर करने की बात यह है, यहाँ पे आप दिए हैं सिक्के और अनुपात जो दिया है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे का जो अनुपात दिया है वो दिया है 8:4 अनुपात। तो ये है मूल्य में अनुपात। तो अब आपने ध्यान देना है, अगर अनुपात मूल्य में है और ये सिक्के दिए हैं तो अनुपात भी सिक्कों की संख्या में होना चाहिए। अगर अनुपात सिक्कों की संख्या में होता तो ये सवाल क्वेश्चन हो जाता। अब संख्या में कैसे मैं अनुपात बनाऊंगा? अब मेरे पास 8 रुपये हैं 1-1 रुपये के, तो उसके सिक्के कितने बैठेंगे? 8 ही बैठेंगे। मेरे पास 4 रुपये हैं 50 पैसे के, तो 50 पैसे के 4 रुपये में कितने सिक्के बैठेंगे? 8 बैठेंगे, दुगने हो जाएंगे। और 25 पैसे के 3 रुपये हैं 25 पैसे के सिक्कों के, तो 1 रुपये में 4 चवन्नी होती है, 4 25 पैसे होते हैं, तो 3 रुपये में 3 चौक 12 हो गए। अब ये रेशो हमेशा सिंपल जरूर करें, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अगर सभी में एक ही चीज़ से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर सिक्कों की संख्या का अनुपात आ गया। 2 हिस्से सिक्के तो हैं 1 रुपये के, 2 हिस्से सिक्के हैं 50 पैसे के और 3 हिस्से सिक्के हैं 25 पैसे के। तो 2 और 2 4 और 3 7 हिस्से का जोड़ है 140, तो एक हिस्से का मान कितना आ गया? 20, यानी 20 दूनी 40 सिक्के तो हो गए आपके 1 रुपये के, 40 सिक्के हो गए 50 पैसे के और 20 या 60 सिक्के हो गए, ये हो गए सिक्के। अब वो अगर आपसे पूछता है, देखो 140 सिक्के हैं, 40 और 40 80 और 60 140 सिक्के हो रहे हैं। अगर वो आपसे ये पूछ लेता है कि इसमें किस प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो भाई 40 ये 40 ये 60 ये अलग अलग पता चल गया। लेकिन अगर उसने पूछा कि इनका मूल्य अलग अलग बताओ, तो 40 सिक्के 40 रुपये के क्या रुपये बैठेंगे? 40 रुपये बैठेंगे। 40 सिक्के 50 पैसे के तो 20 रुपये बैठेंगे। और अगर 60 सिक्के हैं 25 पैसे के तो वो 15 रुपये बैठेंगे। तो अब आप ये भी वो सवाल वाला पूछ सकता है कि इसमें टोटल कितने रुपये बैठेंगे? 40 20 60 और 15 75 रुपये बैठेंगे। अलग अलग पूछता है 1 रुपये के कितने बैठेंगे? 40 रुपये बैठेंगे, 20 रुपये के
20 रुपये बैठेंगे 50 पैसे के और 15 रुपये बैठेंगे आपके 25 पैसे के। तो इस प्रकार वो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, लिख नहीं रहे हैं। एक टॉपिक और होता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि 5 व 20 का मध्यानुपाती बताइए, यानी सेकंड रेशो। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है कि 5 व 10 का तृतीय अनुपाती बताइए, यानी थर्ड रेशो। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि 5, 10 व 20 का चतुर्थ अनुपाती बताइए। तो ये क्वेश्चन एक तीसरा टॉपिक हो गया। ये क्वेश्चन भी मैं बता देता हूं, जान लीजिए इन्हें भी। मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, इन्हें क्वेश्चन को पूछने पर आप कैसे सोल्व करेंगे। तो बड़ा ही सिंपल ढंग है, जरा जानिए। जब वो मध्यानुपाती या तृतीयानुपाती पूछता है तो जैसे देखिए ये 3 है, ये प्रथम है, ये द्वितीय यानी मध्य है, तृतीय है। तो अगर मुझे b निकालना है तो मैं क्या करूंगा, a/b बराबर b/c। अगर मुझे 2 दिए हैं, या तो a और c दिए हैं तो मध्यानुपाती पूछेगा, a और b दिए हैं तो तृतीयानुपाती पूछेगा। तो बड़ी सिंपल बात है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन नंबर 8 में 5 व 20 का मध्यानुपाती बताओ, तो यानी 5 ये दिया है और 20 ये दिया है, वो पूछ क्या रहा है, b। तो 5/b बराबर b/20, यानी b स्क्वायर बराबर 20 पंजे 100। इसका रूट कर दो तो b की वैल्यू आ जाएगी 100 का रूट 10। अब क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने क्या कहा है, 5 व 10 का तृतीयानुपाती बताओ। तो इसका मतलब a दिया है और 10 दिया है, तो पूछा क्या है, तृतीयानुपाती। तो इसी फॉर्मूले से ये दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा, यानी a की वैल्यू 5/b की वैल्यू 10, तृतीयानुपाती पूछा है उसने 10/c पूछा है। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो तृतीयानुपाती कितना आ गया, 20। c की वैल्यू कितनी आ गई, 20। क्वेश्चन नेक्स्ट, अगर वो ये कहता है कि चतुर्थ अनुपाती बताइए, तो a, b, c 3 वो देगा और चौथा अनुपात आपसे वो पूछ रहा है। भाई देखो, अगर 4 ये बनना है तो फिर हमें कुछ नहीं करना, a/b बराबर c/d। अगर ये 3 होते हैं तो बीच वाले को 2 बार लिखना पड़ रहा था, a/b बराबर b/c। लेकिन अगर ये 3 दिए हैं और चौथा उसने पूछा है तो a/b बराबर c/d, यानी 5, 10 और 20 दे दिया, चौथा वो पूछ रहा है, तो 5/10 बराबर 20/d। 5 से 10 कटा 2 बार, 20 दूनी 40, तो चतुर्थ अनुपाती क्या आ जाएगा, 40। तो इस प्रकार आप ये 3 क्वेश्चन आपके इसमें से तैयार हो सकते हैं, 3 या 4। आप हमारी सारी वीडियो की 2-3 बार वॉच करो और आपको सारे क्वेश्चन कंपटीशन में कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू भाइयों।